मेरे बेटा लवित्र जैन, उसके पैर में फ्रैक्चर था, तो जब प्लास्टर नहीं चढ़ा था तब वो उसको पैदल ले गए थे। फिर इसके बाद जब प्लास्टर चढ़ गया तो वो चलने लायक नहीं था। मैंने सब जगह ऊपर से लेकर नीचे तक व्हील चेयर के बारे में पूछा। फिर नीचे आके मैंने व्हील चेयर के बारे में सुखलाल जी और मुकेश जो स्ट्रेचर ले जाते हैं उनसे पूछा। 10 मिनट हमने इंतज़ार किया। इसके बाद सुखलाल जी ने बोला कि अभी बिल्डिंग नहीं बनी है, सामान नहीं आया, व्हील चेयर उपलब्ध नहीं है। तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है जिससे आवाज़ नहीं आती, कोई ज़्यादा न्यूसेंस नहीं होगा, मैं बेटे को वहाँ से लेके आ सकता हूँ। उनने कहा अगर ले जा सकते हो तो लिफ्ट में व्हीकल चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बेटे को ले आया, कोई दिक्कत नहीं आई। तब हमें ये देवकी नंदन जी बंसल जी मिले, उन्होंने गाड़ी की चाबी निकाल ली, तब से मैं बैठा हूँ। लेकिन इमरजेंसी में अब जब व्हील चेयर ही नहीं है, मेरे बेटे का वेट मैं उठा के नहीं ला सकता उसे, उस कंडीशन में मेरे पास क्या ऑप्शन है बजाय तब जब मुझे स्टाफ के आदमी ने अलाउ किया है। तो व्यवस्था पे सवालिया निशान खड़ा है। व्यवस्था पे तो सवालिया निशान है ही। इसके अलावा अगर किसी की अज्ञानता से मुझे अलाउ किया है, मैं किस स्टाफ को जान सकता हूँ। मामला मुझे मालूम पड़ा, मैं यहाँ पे सर्वर रूम में आया, एक वकील साहब है मनोज जी जैन, उनके बच्चे का फ्रैक्चर हुआ था टांग का, तो जो उनको ऊपर तो ले गए थे, उनका प्लास्टर चढ़ा, तो उसके बाद ये नीचे आए तो उन्होंने सुखलाल जी से पूछा कि साहब क्या कहते हैं व्हील चेयर है क्या? तो उन्होंने कहा अभी व्हील चेयर नहीं है, अभी आ जाएगी व्हील चेयर, ठीक है ना। तो फिर इन्होंने कहा कि साहब मैं यहाँ तक ले आऊँ क्या उसको, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है मेरे पास, तो यहाँ तक ले आऊँ क्या? तो उन्होंने कहा ठीक ले आओ। सुखलाल जी का मतलब था कि आप गेट तक लाओ। अब ये समझे कि शायद मैं ऊपर तक ले जाऊं, ये ऊपर तक, ये वकील साहब हैं लेकिन ये ऊपर तक ले गए, ये गलत है। आज ही इन्होंने देखा, दूसरे लोग भी कह रहे थे साहब हम गाड़ी ले जाया करेंगे ऊपर, ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके नहीं होने। लिफ्ट में अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। मेरे पास लिफ्ट मैन अनिल मीना का फ़ोन आया था कि साहब एक वकील साहब आए हुए हैं और स्कूटी लेकर के ऑर्थोपेडिक वार्ड में गए हुए हैं। तभी मैं तुरंत आया, ये वकील साहब ऊपर से नीचे आ रहे थे और नीचे आ रहे थे, उस टाइम पे मैंने इनको रोका, इनकी गाड़ी की चाबी मैंने निकाली। और गाड़ी की चाबी इसलिए निकाली, अगर गाड़ी की चाबी नहीं निकालता तो शायद हो सकता है कि जैसे ये गार्डों को अगर चकमा दे करके अंदर आ सकते हैं, ऐसे मुझे चकमा दे करके भी बाहर जा सकते हैं। और इन्होंने मेरे से ये भी पूछा कि हु आर यू? आई एम इंचार्ज ऑफ न्यू ओपीडी। तो मेरी लाइबिलिटी बनती है ये कि इनको रोकना, पूछना कि आप किसके आदेश से गए, किसके आदेश से नहीं गए, ये मेरी लाइबिलिटी बनती है। अगर इस तरह से अगर मैं छूट देता रहूँगा तो आम पब्लिक पूरी गाड़ियाँ लेके जाएगी, इस ओपीडी का क्या होगा? ट्रॉली और व्हील चेयर की व्यवस्था करना भी आपकी जिम्मेदारी? बिल्कुल, व्हील चेयर की व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी है। व्हील चेयर की 4 व्यवस्थाएं, मरीज आते हैं 3000 मरीजों के लिए 4 व्हील चेयर पर्याप्त नहीं है। और व्हील चेयरों के लिए अभी हमारे कर्णी जी सर ने भी क्या कहा है कि हमें और डोनेट कराएंगे, अभी 1 आध दिन में और डोनेट होकर आ जाएंगी, क्योंकि हमारा ऑर्डर जो हमने सरकारी ऑर्डर दिया था वो निरस्त हो गया था व्हील चेयर का, इस वजह से ये परेशानी आ रही है।